जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग देख रहे थे अपना ल्यूसेंट, लेकिन ये वाला चैप्टर हमें नदी तंत्र वाला जो चैप्टर है हमने एनसीईआरटी से कवर कर लिया, क्योंकि फिर उससे बिल्कुल आप लोगों को रटना पड़ जाता। ठीक, तो मैंने सोचा एक कॉन्सेप्ट बना करके इससे कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, तो हम लोग अपने पीसीएस के ही टॉपिक से कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, है ना। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? महानदी की बात। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? महानदी की बात। महानदी निकलती कहाँ से है? महानदी निकलती कहाँ से? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा एक स्थान है, वहां से। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक स्थान है सिहावा, वहां से निकलती है और उड़ीसा के रास्ते बहती हुई अपना जल कहाँ पर ले जाकर विसर्जित करती है? कहाँ पर ले जाकर विसर्जित करती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर ले जाकर विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाकर। ठीक, अब कितना प्रतिशत कहाँ बहती है इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक, दूसरा है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये तो पहले ही क्लियर है। इसे किस नाम से हम लोग पुकारते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा नाम से हम लोग इसे पुकारते हैं। यहाँ से पीसीएस में प्रश्न पूछ चुके कि दक्षिण गंगा नाम से किस नदी को पुकार। ठीक, ये सर्वाधिक, इसकी लंबाई जो सबसे ज्यादा है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लगभग आधी लंबाई अकेले महाराष्ट्र में ही है इसकी। ठीक, इसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा था अभी हाल ही में 2022 या 23 में। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है कि 23 में ही शायद पूछा हुआ है कि प्रणहिता किसकी सहायक है? तो इंद्रावती, इंद्रावती, पेनगंगा और प्रणहिता और मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां किसकी? गोदावरी की। और राजमुंद्री के बाद यह नदी जो है कई धाराओं में विभक्त होकर के विभक्त हो जाती है और डेल्टा का निर्माण। ठीक, डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कृष्णा जो है, जो कृष्णा है वो क्या है? कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा, एक से शायद माइक लगाना मैं भूल गया, शायद क्या मतलब भूल ही गया। तो थोड़ी देर आप लोगों को थोड़ी सी स्लो वॉइस आई है ना, बट अब कोई समस्या नहीं है। अब सही आनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ठीक, तो हम लोग कहाँ थे? कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह कहाँ से निकलती है? सह्याद्री में महाबालेश्वर के निकट से। सह्याद्री में कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर के निकट से। ठीक, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, तुंगाभद्रा और भीमा। कोयना, तुंगाभद्रा और भीमा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी की। ठीक, कर्नाटक के कोगाड़ू जिले से निकलती है। कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, इतना आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्मदा की। यह अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग
1000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है या अमरकंटक से निकलती है, आप इतना ध्यान रखें। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक। दक्षिण में यह सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत माखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस पर स्थित है? नर्मदा पर स्थित। किस पर स्थित है? नर्मदा पर स्थित है। और सरदार सरोवर, सरदार सरोवर वो भी नर्मदा पर ही स्थित। ठीक, वो भी नर्मदा पर ही स्थित। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? तापी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह एमपी के बैतूल जिले से यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अरावली। अरावली के पश्चिम में लूनी, लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है ना? लूनी कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ भी से भी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रॉपर पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। कहाँ पर? पुष्कर के समीप। और किन दो धाराओं में? सरस्वती और सागरमती। किनमें किनमें? सरस्वती और सागरमती में यह विभाजित हो जाती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। और यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी क्या कहलाती है? लूनी कहलाती है। तो ये था हमारा नदी तंत्र। अब ये नदी उपयोग की सीमा, ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। नदी वाला पूरा पार्ट मैंने आपको यहाँ से पढ़ा दिया, आप एक बार उसको लूसेंट से देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो। ठीक। हम लोग कवर करते हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। ठीक। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह कैसी झील है? खारे पानी की लैगून झील। खारे पानी की लैगून झील है। ठीक। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। तो चिल्का झील को कहां से जल प्राप्त होता है? दया और भार्गवी नदी से। दया और भार्गवी नदी से इसको जल प्राप्त होता। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगा तो सांभर झील है। सांभर झील है। कहां पर है सांभर झील? कहां पर है? राजस्थान में। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में है। और यदि आपसे पूछे कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं झील और वो कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में है। डल, डल झील जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में स्थित कौन कौन सी झील है? डल। पहली है डल झील, दूसरी है वुलर, तीसरी है बेरीनाग, मानस बल झील, फिर शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। ठीक ना? देखिए इसको फिर से देखिए एक बार।
देखिए जहां पर नाग लगा हुआ है, ठीक, वो आप जम्मू कश्मीर मार सकते हैं। नाग नागिन, ये देखिए, तो ये आप जम्मू कश्मीर क्या कर सकते हैं, आप मार सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप याद कर लें मानस बल झील, वुलर झील और डल झील, यह तीनों आप याद कर लें। यह तीनों कहां पर हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो इसमें दो कौन कौन सी चीजें आप ध्यान रखेंगे, देखिए नाग नागिन, यह जो है झील जम्मू कश्मीर में। उसका डल, वुलर और मानस झील कहां पर है, यह भी जम्मू कश्मीर। क्लियर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे राज लगा हुआ है, यहाँ पे राज लगा हुआ है, तो राजस्थान में है, ये तो राजस्थान में है। ठीक, राजसमंद राजस्थान में। ठीक, फिर आपको ये पिछौला, लुनकरसर, लुनकरनसर, जयसमंद, फतेह सागर और डिंडवाना, डिंडवाना, ठीक ना, यह डिंडवाना राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में। क्लियर। फतेह सागर, जयसमंद, लुनकरसर, पिछौला और राजसमंद, यह कहाँ पर है, राजस्थान में। यह झीलें कहाँ पर हैं, राजस्थान में। क्लियर, यह झीलें कहाँ पर हैं, राजस्थान में। इसके बाद देखिए सातताल झील, उत्तराखंड, सातताल झील उत्तराखंड। ये राकसताल और नैनीताल, देखिए जिसमें जिसमें ताल लगा हुआ है, ठीक ना, जिसमें जिसमें ताल, कहते हैं तालों में नैनीताल, गाना है ना, तो जिसमें जिसमें ताल लगा हुआ है, देखिए ये ताल, यहाँ पर ताल, यहाँ पर ताल, ठीक, यहाँ पर ताल, यहाँ पर ताल, तो जितनों में ताल लगा हुआ है, सतताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, यह सब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, सॉरी उत्तराखंड में। यह सब कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। क्लियर। अब नहीं रटना पड़ेगा ना इसको, झीलों को रटना नहीं पड़ेगा ना, कुछ कुछ दो चार तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए कालीवेली, कालीवेली तमिलनाडु, कालीवेली तमिलनाडु, कालीवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और खेचियोपल्टी, खेचियोपल्टी सिक्किम, तो ये दोनों का आप ध्यान रखें, कालीवेली तमिलनाडु, खेचियोपल्टी सिक्किम, ठीक ना, यह सिक्किम में है। ठीक, उसके बाद पुलिकट झील, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, कहाँ पर है, तेलंगाना में। कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार महाराष्ट्र में, लोनार महाराष्ट्र में, वेम्बनाथ झील केरल, अष्टमुडी केरल और पेरियार झील केरल, और नीचे एक और है खासियार झील, खासियार झील हिमाचल प्रदेश, खासियार झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो एक बार हम लोग और देख लें ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। ये देखिए ये सब जो है यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, सब यूपीपीसीएस में। ये खासियार को छोड़ करके पेरियार केरल, अष्टमुडी केरल, वेम्बनाड केरल, लोनार महाराष्ट्र, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर नहीं पूछा हुआ है अभी, पुलिकट तमिलनाडु, ये सब 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये सब को पूछ चुका है यूपीपीसीएस में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये झील। ठीक, फिर कालीवेली तमिलनाडु, सांभर राजस्थान, ये दोनों भी पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, ये नहीं, ये पूछ चुका है। ठीक, राकसताल उत्तराखंड, ये नहीं पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा है अभी। नैनीताल हालांकि काफी फेमस है बट नहीं पूछा इसको। ठीक, और कौन कौन सा पूछ चुका है मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग उन पे ज्यादा फोकस रखें। डल झील कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग जम्मू कश्मीर, मानस जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। फिर उसके बाद मानस बल है, ये मानस बल झील है, मानस नहीं है ये, ठीक है ना, नेशनल पार्क नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। फिर शेषनाग, ये इतना, ये पांचों पूछ चुका है। राजसमंद झील पूछ चुका है, पिछौला झील पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, ये भी पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है।
डिंडवाना अभी तो पिछले बार कुछ ऐसे पूछ दिया था कि यह कहाँ पर स्थित है, तो कई लोगों ने तो यहाँ से मार दिया था डिंडवाना नाम, मतलब सोच समझ के राजस्थान में है डिंडवाना, और मार दिया था, वो सही भी हो गया था, ठीक ना, वो सही भी हो गया था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद।